नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग ज्योग्राफी देख रहे थे एसएससी जे और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मिनरल रिसोर्सेज के बारे में देखा था। जितने भी कंट्रीज है, जो भी टॉप प्रोड्यूसर है उसका, या फिर इंडिया से रिलेटेड जो भी स्टेट टॉप प्रोड्यूसर है उसके, तो ये चीज़ हमने देखा था। तो आज जो है हम लोग उसके आगे का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे हम लोग, जिसमें कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। और इसके पहले भी देखिए, जितने भी ज्योग्राफी के लेक्चर्स हमने किए हुए हैं तो उनका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, और आपको पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड कर दिया है ज्योग्राफी का पूरा कंप्लीट लेक्चर्स, जो भी हमने अब तक पढ़ाया हुआ है और आगे जो भी रिमेनिंग टॉपिक है आपका, जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो ये सारा कुछ हमने जो है पीडीएफ में ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जो है वहाँ से जाकर उसको बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने पहले ही जैसे इकोनॉमिक्स का और बायोलॉजी का ऑलरेडी हमने पूरे लेक्चर्स कंप्लीट कर दिया है, और इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का लिंक मिल जाएगा। और केमिस्ट्री भी हम लोग साथ साथ कवर करते चल रहे हैं, तो उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखेंगे। तो देखिए, ये सारे जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं तो ये डिपेंड करता है कि जैसे वहाँ पे जो जियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स कैसी है, यानी कि जो उसके आसपास जो एरियाज़ है तो वहाँ पे रॉ मटेरियल्स की कितनी अवेलेबिलिटी है, और इसके साथ साथ में मार्केट कितना अवेलेबिलिटी है, वो जो भी प्रोडक्ट का वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर उसका प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए है जो इंडस्ट्रीज है लोकेट की जाती है या फिर वहाँ पे सेटअप की जाती है, कोई भी पर्टिकुलर एरिया हो। तो इस तरीके से देखिए, इंडिया में जो है बहुत सारे ऐसे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को डिपेंड करते हुए ही जो है इनको सेटअप की जाती है। जैसे कि आपका यहाँ पे आप फिगर में आप देख सकते हैं, जैसे कि गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ, ये सब जो बेल्ट है ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स है। इसी तरीके से अहमदाबाद और जो बड़ोदरा का ये सब जो रीजन्स है, तो ये भी मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स है। उसी तरीके से और भी जो है बहुत सारे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इंडस्ट्रीज होते हैं, तो ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे कि कुछ आयरन और स्टील प्लांट्स होते हैं, कुछ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज होते हैं। तो ये बहुत सारे जो भी है, तो वो हम लोग यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट से जो इम्पोर्टेंट आपके हैं तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आयरन और स्टील प्लांट के बारे में। तो ये भी मेजर आपके हैं जो कि एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन आपका पूछा। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट आपका दिया हुआ है आयरन और स्टील प्लांट का, और ये किस स्टेट में ये सिचुएटेड है। तो सबसे पहले आपका है भिलाई स्टील प्लांट है। तो ये जो है रसिया की मदद से सेटअप की गई थी, जो कि छत्तीसगढ़ में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखिए बोकारो स्टील प्लांट। तो ये भी जो है रसिया की ही मदद से बनाई गई थी, और ये झारखंड में ये स्थित है। नेक्स्ट देखिए बर्नपुर स्टील प्लांट, और ये वेस्ट बंगाल में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखिए राउरकेला स्टील प्लांट, और ये जो है तो जर्मनी की मदद से इसको सेटअप की गई थी। तो कभी देखिए कंट्री भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि ये किसकी मदद से बनाई गई थी, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कंट्री किसकी मदद से बनाई गई थी इन सारे स्टील प्लांट को, तो मेजरली ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और ये चीज़ हम आपको अभी क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए ये जो है तो ओडिशा में ये सिचुएटेड है, राउरकेला स्टील प्लांट। नेक्स्ट देखिए दुर्गापुर स्टील प्लांट, जो कि ये यूनाइटेड किंगडम की मदद से बनाई गई थी, इसके हेल्प से ही सेटअप की गई थी इसको। तो ये जो है वेस्ट बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट देखिए सालेम स्टील प्लांट जो है तो ये तमिलनाडु में ये सिचुएटेड है, और यहाँ पे देखिए स्टील और क्रोमियम इन दोनों की जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और ये सारे जितने भी आयरन और स्टील प्लांट जो है तो ये सारे जैसे कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स के अंदर में आते हैं। तो ये सारे जितने भी आयरन और स्टील प्लांट है तो ये सेल के द्वारा मैनेज की जाती है, जो कि ये खुद में एक महारत्न कंपनी है। इसके अलावा और भी आयरन और स्टील प्लांट है, जो कि कुछ प्राइवेट भी ऑनर्स भी है, और जो कि ज्वाइंट वेंचर से भी जैसे कि चलाए जाते हैं। तो जिसमें कि आपका इसमें है विश्वेश्वरैया आयरन और स्टील प्लांट। तो ये जो है भद्रावती कर्नाटक में ये सिचुएटेड है। फिर नेक्स्ट देखिए आईएसको स्टील प्लांट है, जो कि ये 1919 में इसको सेटअप की गई थी, ये वेस्ट बंगाल में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखिए विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है, जो कि ये आंध्र प्रदेश में है। फिर नेक्स्ट देखिए टाटा आयरन और स्टील कॉरपोरेशन जो है, तो ये देखिए जो टिस्को के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर जो आयरन और स्टील प्लांट है, जो कि 1907 में इसको जो है सेटअप की गई थी, और ये झारखंड के जमशेदपुर में ये स्थित है। तो ये मेजर जो भी आयरन और स्टील प्लांट है, और ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, और ये कौन से कंट्री की मदद से इनको बनाई गई थी, तो ये मेजरली क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए अल्मुनियम इंडस्ट्री इंडिया के। तो अल्मुनियम इंडस्ट्री कौन कौन से है और वो कौन से स्टेट में ये सिचुएटेड है, तो ये लिस्ट भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले देखिए भारत अल्मुनियम कंपनी लिमिटेड। तो ये जो है छत्तीसगढ़ के कोरबा सिटी में ये लोकेटेड है। फिर नेक्स्ट देखिए नेशनल अल्मुनियम कंपनी लिमिटेड। तो ये जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये स्थित है।
फिर नेक्स्ट देखिए मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, तो ये जो है तमिलनाडु में है। तो देखिए इसको याद करना भी बहुत ही आसान है। मद्रास आप जानते हैं कि ये जैसे पुराना नाम है चेन्नई का, तो ये आप लोग इजीली याद कर सकते हैं कि तमिलनाडु में है। फिर उसके बाद अगला देखिए हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, तो इसको शॉर्ट में हिंडाल्को भी बोलते हैं हम लोग। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के रेनीकोट में ये स्थित है और ये जो है लार्जेस्ट प्लांट लोकेटेड है। तो पूरे इंडिया का जैसे एल्युमिनियम जो भी इंडस्ट्री है इसकी, तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे और भी मेजर पीएसयूज है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में, ये जैसे कि शेयर्स इनके ज़्यादा होते हैं इनके अंदर में, तो उनको बोलाता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोलते हैं, कि जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर जो 51% या उससे अधिक होती है। तो इस तरीके से बहुत सारे जैसे पीएसयूज होते हैं, तो उनमें से बहुत सारे जो होते हैं कुछ महारत्न होते हैं और कुछ नवरत्न कंपनीज होते हैं और कुछ होते हैं मिनी रत्न कंपनीज होती है। तो इन सभी के लिए जो है एक क्राइटेरिया होती है कि किसको हम महारत्न डिसाइड की, किसको हम महारत्न घोषित करेंगे, किसको नवरत्न की उपाधि दी जाती है। तो ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं। तो इसमें से जो मेजरली देखिए जो महारत्न कंपनियां जो भी है, तो ये टोटल अभी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जो है तो वो टोटल 10 है। और इसके अलावा नवरत्न कंपनियों की बात करते हैं तो वो टोटल 14 है इसके नंबर में। और मिनी रत्न जो है तो वो टोटल 74 है। तो इस तरीके से बहुत सारे जैसे कि महारत्न, नवरत्न और जो मिनी रत्न पीएसयूज है, तो सभी का आपको नाम तो याद नहीं रखना है, लेकिन आपको जो महारत्न कंपनियां जाती इनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि जैसे निम्नलिखित में से या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए महारत्न कंपनीज। तो यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है जितने भी महारत्न कंपनीज है इंडिया में। तो जैसे कि लिस्ट में आपका दिया हुआ है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, यानी कि जो बीएचईएल है। इसके अलावा जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है, गेल इंडिया लिमिटेड है, यानी कि जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है। इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। फिर उसके बाद अगला देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सारे जो 10 जो है ये महारत्न कंपनियां हैं। तो ये आप लोग लिस्ट इसका नाम याद रखना, इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया होती है कि महारत्न स्टेटस जो है किसको दी जाती है, कौन सी कंपनियां उसको दी जाती है। तो उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जिसमें से एक मेजर आपका होता है कि ये जितने भी महारत्न कंपनियां जो है, तो इनको जो है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे है लिस्ट होना पड़ता है। और इसके साथ साथ में इनके पास देखिए जो शेयर होल्डिंग होना चाहिए, जो भी सेबी की जो रेगुलेशंस होते हैं उनके अंदर में, तो उसमें जैसे कि एनुअल इनका जो एवरेज टर्नओवर भी जैसे एक क्राइटेरिया रखी जाती है, जो कि यदि कोई भी कंपनी का 25,000 करोड़ रुपए से यदि एनुअल टर्नओवर अगर लास्ट 3 ईयर्स में अगर इससे ज़्यादा अगर हो रही होगी, तो उनको जो है महारत्न की स्टेटस दी जाती है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज है जो कि स्टेटस दी जाती है महारत्न कंपनियाज को। और नवरत्न कंपनियाज भी हैं बहुत सारे, तो आपको उसका नाम याद नहीं रखना है, लेकिन एटलीस्ट आपको महारत्न का नाम तो याद रखना ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं इनसे रिलेटेड। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं रेलवे के जो यूनिट्स होते हैं, जैसे कि कोचेस हो गए, उनके लोकोमोटिव्स हो गए, इसके अलावा जो व्हील और एक्सल पार्ट होते हैं, तो इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो ये कहाँ कहाँ पे स्थित है, इनसे भी क्वेश्चन आपका पूछा आता है। तो यहाँ पे लिस्ट में आपका सारा दिया हुआ है, यहाँ पे रेलवे यूनिट्स है और ये कहाँ पे ये लोकेटेड है, तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश का, ये बनारसी में है। फिर अगला देखिए चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजन की निर्माण की जाती है, तो ये जो है वेस्ट बंगाल के चितरंजन में ये स्थित है। फिर अगला देखिए डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स, तो ये पंजाब के पटियाला में ये स्थित है। फिर अगला देखिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो ये बिहार के मधेपुरा में ये स्थित है। फिर अगला देखिए रेल व्हील एंड एक्सल फैक्ट्री, जो व्हील होते हैं और जो एक्सल पार्ट जो होते हैं, जो भी कोचेस होते हैं उनकी, तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है तो ये कर्नाटक के बेंगलोर में की जाती है। फिर अगला देखिए रेल कोच फैक्ट्री, जहाँ पे कोच कोच का निर्माण की जाती है, तो ये है पंजाब के कपूरथला में। फिर अगला देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, जहाँ पे पूरे कोचेस का जितने भी पार्ट्स होते हैं तो सभी की मैन्युफैक्चरिंग जो की जाती है तो यह है तमिलनाडु के चेन्नई में। फिर तो देखिए ये जो है ये 1952 में सेटअप की गई थी इसको, तो ये आप लोग याद भी रख, ईयर भी याद रखना, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा देखिए जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है तो ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ये स्थित है। तो इतना जो है आपको याद रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं जो कि क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के एमसीक्यूज में पूछे ही जाते हैं इनसे रिलेटेड। इसके अलावा देखिए और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज है जिनसे भी क्वेश्चन अगर आने की संभावना अगर होगी, तो आप लोग इसको भी देख लेना। तो पहला देखिए यहाँ पे कि जैसे जो फर्स्ट कॉटन इंडस्ट्री जो है, जो कि इंडिया में सेटअप की गई थी, तो वो 1854 में की गई थी। हालांकि इसके पहले भी 1818 में जो है कॉटन मिल का जो सेटअप कर दिया गया था, जो कि
जो कि फोर्ट ग्लॉस्टर नियर कोलकाता में की गई थी। तो ये पॉइंट जो है आप लोग याद रखना, कौन सा ईयर में की गई थी, 1854 में पहला कॉटन इंडस्ट्री सेटअप की गई थी इंडिया में। इसके अलावा जो पहला जो न्यूज़ प्रिंट जो इंडस्ट्री है इंडिया में, तो वो जो है नेपा नगर में, यह है मध्य प्रदेश के। फिर अगला देखिए, जो फर्स्ट पेपर मिल है इंडिया में, तो वह है बालीगंज वेस्ट बंगाल में है, जो कि ये पहली बार जो सेटअप की गई थी। इसके अलावा जो पहला जो जूट मिल था, तो ये जो है रिसर वेस्ट बंगाल में किया गया था। इसके अलावा जो फर्स्ट जो सिल्क टेक्सटाइल जो मिल है, तो ये भी वेस्ट बंगाल के हावड़ा में जो है सबसे पहले इसकी यहीं पे स्थापना की गई थी। तो ये मेजरली जो इम्पोर्टेंट जो जो फैक्ट्रीज है या फिर जो भी इंडस्ट्री शुरुआत किए गए थे, तो इनसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके पूछे जाते हैं। तो ये सारा पॉइंट जो है आप लोग याद रखना। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देखिए कि विच यूनिट ऑफ द हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इज द फर्स्ट कॉपर स्मेल्टिंग यूनिट इन इंडिया। तो कौन सा इसमें आपको बताना है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का फर्स्ट कॉपर स्मेल्टिंग यूनिट है। तो इसका देखिए आंसर आपका हो जाएगा मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का ये पहला कॉपर स्मेल्टिंग यूनिट है, जो कि इस्टेब्लिशमेंट की गई थी इसकी 1982 में। और यहाँ पे देखिए इसलिए प्रोजेक्ट जो है, ये इनिशियल जो प्रोजेक्ट था इसका जो सेटअप किया गया था, ताकि यहाँ पे जो कॉपर के जो ओर है तो उसको एक्सप्लॉयट कर सके। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच जोन इज द लार्जेस्ट इन द इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे आप जानते हैं कि बहुत सारे जोन्स है, उनमें डिवीजन किया गया है। तो उसमें से कौन सा जोन है कि जो सबसे लार्जेस्ट है। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपको, ऑप्शन बी हो जाएगा नॉर्दर्न रेलवे। तो नॉर्दर्न रेलवे जो है, तो ये सबसे लार्जेस्ट जोन है इंडियन रेलवे का। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि इंडिया इस्टेब्लिश्ड दुर्गापुर, राउरकेला एंड भिलाई स्टील प्लांट इन कोलाबोरेशन विथ। तो ये जो जितने भी स्टील प्लांट है, तो ये किसके कोलाबोरेशन के, जैसे कि इसकी मदद लेके बनाई गई थी। तो ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो यदि आपने उस लिस्ट को अच्छे से आपने देखा होगा, तो ये आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जितने भी दिया हुआ है आपका दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई है, तो इसमें क्रम में आपको याद रखना है। तो दुर्गापुर जो आयरन एंड स्टील जो प्लांट है, तो ये ब्रिटेन की मदद से बनाई गई थी। तो आप यहाँ पे देखिए दुर्गापुर पहले आपका है, तो ब्रिटेन आपका किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। तो बाकी ऑप्शन तो आपका ऐसे एलिमिनेट हो गया। यदि आपको ये पता होगा कि जो दुर्गापुर जो आयरन एंड स्टील प्लांट जो है, तो ये किसके कोलाबोरेशन की मदद से बनाई गई थी, तो ये ब्रिटेन की मदद से बनाई गई थी। उसी तरीके से जैसे आगे आपका नेक्स्ट है राउरकेला स्टील प्लांट है, तो ये जो है जर्मनी की मदद से बनाई गई थी। तो जर्मनी देखिए आपका किस में है, इसमें बी ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन इसमें डी में नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका नहीं होगा। तो इस तरीके से बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए इसमें जैसे भिलाई जो स्टील प्लांट है, तो भिलाई जो स्टील प्लांट है, तो ये रसिया की मदद से ही जो है कोलाबोरेशन में साथ में बनाई गई थी। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा, यानी कि जो दुर्गापुर है, तो ये ब्रिटेन की मदद से, राउरकेला जो है तो जर्मनी की मदद से, और जो भिलाई स्टील प्लांट है, तो ये रसिया की मदद से, इनके मदद से जो है सेटअप की गई थी। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी आयरन स्टील प्लांट है और कौन से कंट्री ने इसको जैसे सेटअप करने में हेल्प की थी, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच इज द लॉन्गेस्ट रेल रूट इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट रेल रूट कौन सा है इंडिया में। तो इसका देखिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी है, डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रेन चलती है, तो उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस है। तो लगभग जो है इसको तय करने में जो टाइम लगता है, तो वो लगभग एक सप्ताह का टाइम लगती है, लगभग 6 डेज या अप्रोक्सीमेटली 7 डेज का टाइम लगती है। तो डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी जो है, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रेल रूट है इंडिया का। तो इसमें जो ट्रेन है, तो वो विवेक एक्सप्रेस है। तो ये भी नाम आप लोग याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि इन विच सिटी इज द व्हील एंड एक्सल प्लांट ऑफ द इंडियन रेलवे इज लोकेटेड। तो एक्सल प्लांट जो है, व्हील और एक्सल प्लांट जो है, तो ये इंडियन रेलवे का ये कौन सा सिटी में ये लोकेटेड है। तो इसका देखिए आंसर आपका बी हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। बेंगलुरु में है जो है, यहीं पे जो व्हील और एक्सल प्लांट है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द लार्जेस्ट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन इंडिया इज लोकेटेड एट। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है, तो ये कहाँ पे है, तो ये देखिए चेन्नई में स्थित है, जो कि मैंने आपको बताया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि इन विच सिटी रेलवे कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड। तो रेलवे कोचेस जो है, ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर की जाती है। तो देखिए जो रेल जो कोच फैक्ट्री है, तो ये कपूरथला में ही है। तो ये जो है पंजाब में ये स्थित है। तो राइट आंसर इसका देखिए ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो आपका पटियाला है, तो पटियाला में भी जैसे कि आपने देखा था वहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है कि ये डीजल लोकोमोटिव वर्क्स होती है यहाँ पे। तो आपको हर एक टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपको याद रखना होगा। और वो चीज़, वो सारा चीज़ हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है हमने आपको पीडीएफ में। तो आप लोग इसको अच्छे से देखना, तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में। और ये हमने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है और बनाया हुआ है नोट्स,
कि आपको जो है ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये काम आ जाएँगे। और यदि दूसरा एग्ज़ाम की बात करते हैं तो उसमें से जो भी और कोई एक्स्ट्रा चीज़ पूछे जाएँगे तो हम आपको उस दौरान कवर करा देंगे। हम इसको जैसे एसएससी, जेईई के लिए आपको बना रहे हैं तो इसमें आपको ये तो लगभग तो काम आपके आ ही जाएँगे। इसके अलावा और सभी में आपका ये काम आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये आपको कैसा लगा ये लेक्चर? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरीके से जो है हम लोग आगे भी कवर करते चलेंगे ज्योग्राफी का पोर्शन। इसके बाद जो है हम लोग एक पोर्शन आपका और रह गया इंडियन ज्योग्राफी में, फिर हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे।